अगर हम आपको यह कहें कि वृंदावन में रहने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनके जो भक्त हैं, यूँ कहें कि उन्हें मानने वाले देश विदेश में हैं, लेकिन उनके पीछे एक चुड़ैल पड़ गई। अब आप सोचेंगे, भला महाराज जी के पीछे कोई चुड़ैल कैसे पड़ सकती है, और उस वक्त ऐसा क्या हालत बन गए कि महाराज जी को चुड़ैल ने पकड़ा। अब यह आप भी सोच रहे होंगे कि उस वक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कुछ नहीं किया। एक खबर ऐसी है कि आपके पसीने छूट जाएंगे। श्री प्रेमानंद जी महाराज की कथाओं और उनके जो विचार हैं, उनके काफ़ी लोग प्रभावित हैं। वह जब आप लोगों से इंटरव्यू करते हैं या बात करते हैं तो लोग उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वह सलाह देते हैं, समस्याएं लेकर जो लोग उनके सामने आते हैं, वैसी समस्या न जाने कितने लोगों की होगी, लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज उनका सुझाव देते हैं, उनके बारे में लोग बताते हैं। तो अब समस्या का सुझाव बताने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज जो लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं अपनी बातों से, श्री राधा रानी के नाम से, भला उनके पीछे एक चुड़ैल पड़ जाने की खबर से वाकई यह सवाल उठता है, यह समस्या आई कैसे उनके पास। बहरहाल इन दिनों श्री प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा को लेकर काफ़ी चर्चा थी। कुछ वक्त पहले तक NRI ग्रीन सोसाइटी के कुछ लोग थे जिन्होंने विरोध किया कि उनकी पदयात्रा का, वृंदावन में जो पदयात्रा वो करते हैं, सुबह 2 बजे से वह बंद कर दिया गया। उसके बाद जब विरोध हुआ और जब यह बात आक्रोश फैले इसके लिए कि NIS ग्रीन सोसाइटी के खिलाफ जो लोग थे, उनके खिलाफ उनके सामने देने से आसपास के लोगों ने मना कर दिया और इसके बाद वह खुद माफ़ी मांगने गए। इसके बाद 10 दिन जो पदयात्रा थी वो रुकी हुई थी, उसके वापस से शुरू किया गया और अब सुबह 2 बजे जो पहले के नए एक रूटीन था पदयात्रा का था प्रेमानंद महाराज जी, वो वापस से शुरू हो गया। लेकिन अब उनके पीछे चुड़ैल पड़ने की खबर ने तुल पकड़ लिया है। दरअसल हुआ यूं ही कि एक बार श्री प्रेमानंद जी महाराज डर गए थे। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने अपने साथ घटित हुई इस घटना का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग खूब बातें भी कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने साथ हुई उस घटना का जिक्र किया जब उनके पीछे एक चुड़ैल पड़ने वाली बात कही गई। उन्होंने बताया कि एक बार रात में कमंडल उठाकर शौच करने जा रहे थे। शौच जाने का समय होता है 2 से 3 बजे। देखा तो एक नववधू यानी कि एक नई कन्या सामने खड़ी थी। जिस क्षेत्र से महिलाएं नित्य क्रियाएं करने जाती थी, वहाँ पर पुरुष शौच के लिए नहीं जाते थे। प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा सोचा होगा कि जिस क्षेत्र में माताएं नहीं जाती थी, प्रेमानंद महाराज वहाँ क्या कहते हैं कि उस समय उनके मन में आया कि वह नववधू शायद इस बात को जानकारी नहीं है, इसलिए वह वहाँ बैठना चाहती हो। तो उन्होंने अपने चलने की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। कुछ दूर आगे निकले तो सामने देखा कि वह नववधू आगे है। फिर उन्होंने सोचा कि वह इतनी जल्दी जल्दी आगे कैसे जा सकती है। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया कि नई नई बच्ची है, दौड़कर आगे निकल गई होगी, आगे चली गई होगी। प्रेमानंद जी महाराज अपनी जगह पर खड़े हो गए तो वह नववधू को भी खड़ी हो गई। तब उन्होंने फिर सोचा कि शायद यह है, पर सोच करने चाहती होगी, तो वहाँ से वो आगे बढ़ गए। उनके साथ ही वह भी आगे बढ़ गई। ऐसे करते हुए गांव बहुत दूर छूट गया। यहाँ प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि वह बार बार आगे पीछे हो रही थी। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो प्रेमानंद महाराज ने कहा वो तो नववधू थी, वो नई कन्या थी जो उनकी तरफ देखकर घूंघट निकाल ली। तब प्रेमानंद महाराज को लगा कि मामला गड़बड़ है। कमंडल का पानी नीचे गिराया और नाम जप करते हुए आगे निकल गए। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं जब वो लौटकर वहाँ आए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, इसी बात का जिक्र सोशल मीडिया पर उन्होंने किया और इसके बाद इस कहानी की रफ्तार बढ़ गई, इसकी चर्चा तेज होने लगी और इसका वर्णन भी तेज हो गया कि यह ऐसी घटना है जो बहरहाल आपको बता दें कि यह खुद प्रेमानंद जी महाराज द्वारा कही गई बात है। यहाँ पर किसी भी तरीके से SCU न्यूज़ किसी भ्रम, किसी आत्मा या किसी तरीके की अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है और न ही इसको प्रमोट करते हैं। बस एक घटना का जिक्र श्री प्रेमानंद महाराज की तरफ से हुआ था जो हमने आपको बताया। इन दिनों लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा वायरल है, उनकी बातें काफ़ी सुनी जाती है, इसलिए जिक्र हमने आपके सामने रखा जिसकी चर्चा हो रही है। लेकिन इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके साथ भोपाल गीतमाला। धन्यवाद दोस्तों।